Please subscribe the channel and press bell icon for notification. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. Keep no labels for yourself. Recreate yourself daily. Right. Recreate yourself daily. See, the line gives a very deep meaning. Keep no labels for yourself. मतलब अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में अगर हमने एक लेबल लगा दिया कोई, तो जैसे ही लेबल लगाया, मतलब लेबल कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा. जैसे ही लेबल लगा, हर थॉट According to that label आएगी. will come out according to that label. एंड जैसे ही हर थॉट विल कम अकॉर्डिंग टू दैट लेबल, तो जो हमने पिछली बार देखा, जैसी हमारी वाइब्रेशन वैसा ही हमारा रिजल्ट बनेगा. वो हमने देखा कि वट एवर यू वॉन्ट द रियलिटी टू हैपन, क्रिएट दैट वाइब्रेशन. जी. सो जैसी हमारी वाइब्रेशन वैसी हमारी रियलिटी बनेगी. ऑल्सो लेबल हियर इज ऑल्सो सपोजिंग हमने कोई नेगेटिव लेबल अपने आप को दिया, तो फिर श्राप दे दिया, जो कर्स की कल बात हो रही थी. श्राप दे दिया मतलब क्या? किसी को ब्लेसिंग देना, किसी को श्राप देना, मतलब हम चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा हो. तो हम दुआ देते हैं कि आपकी सेहत अच्छी, आपके रिश्ते बढ़िया, आपका बिजनेस बढ़िया, आप सदा खुश, आप हमेशा सफल. ये सब का क्या मीनिंग है? कि हमारी ये इंटेंशन है कि आपके जीवन में ये रियलिटी बने. तो जो रियलिटी हम चाहते हैं कि आपके जीवन में बने, वो हम दुआ करते हैं. तो जैसे हमने वो ब्लेसिंग की, हमने उस क्वालिटी की वाइब्रेशन क्रिएट की, और जैसी हमने वाइब्रेशन क्रिएट की, पिछली बार आपने बहुत प्यारी एक लाइन पढ़ी थी, दिस इज़ नॉट फिलॉसफी, दिस इज़ फिजिक्स, कि जैसी वाइब्रेशन क्रिएट की, इट विल बिकम अ रियलिटी. तो इसीलिए आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो रियलिटी बने. जब हम अवेयर होकर देते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं किसी को भी, अपने लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए भी. जब हम अवेयर होते हैं कि मुझे अभी ब्लेसिंग देनी है, मुझे इनके लिए दुआ करनी है, तो जब हम अवेयर होकर करते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं. लेकिन अनअवेयर, जब अनअवेयर हम किसी के बारे में भी, अपने बारे में भी कई बार नेगेटिव सोच लेते हैं, एक लेबल लगा देते हैं. जब इक्वेशन समझ में आ गई, वाइब्रेशन विल क्रिएट रियलिटी, तो वो अवेयर वाइब्रेशन हो या अनअवेयर वाइब्रेशन हो, तो वाइब्रेशन है. मतलब कॉन्शियसली क्रिएट की गई थॉट है या अनअवेयर की गई थॉट है. कंप्यूटर पे आपने फिंगर लगा दी, बाय मिस्टेक लगाई या जानबूझ के लगाई या फुल अवेयरनेस में लगाई, वो टाइप हो गया, रिजल्ट तो वही आएगा स्क्रीन पर, राइट? क्योंकि प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग है व्हेन यू प्रेस दिस बटन, दिस विल पॉप अप. ये कंप्यूटर के अंदर की कोडिंग है, वो प्रोग्रामिंग है. कि जब आप ये, सपोज आपके कंप्यूटर पर फेसबुक का एक आइकन है, तो अब एक कोडिंग है अंदर कि जब आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक वाला एप्लीकेशन खुल जाएगा. ये कोडिंग हुई है. अब आप कॉन्शियसली बैठते हैं और आप एक थॉट क्रिएट करते हैं कि आपको फेसबुक पे काम करना है. तो दिस इज अ कॉन्शियस क्रिएशन ऑफ अ थॉट. जैसे ही आपने कॉन्शियसली वो थॉट क्रिएट की, आपने वो बटन दबाया, वो एप्लीकेशन खुल गई. दिस इज कॉन्शियस क्रिएशन, के थॉट क्रिएट की, वो रियलिटी बनी. दूसरा है, आप कुछ कर रहे थे, कुछ और किसी और से बात कर रहे थे, अनअवेयर उस पे उंगली लगी कीबोर्ड पे और वो आइकन दबा, तो भी तो वही एप्लीकेशन खुलेगा. तो सेम यहाँ पे कोडिंग क्या है? जैसी हमारी वाइब्रेशन होगी, वो रेडिएट होगी, वो रियलिटी पर इन्फ्लुएंस करेगी और रियलिटी बनेगी. ये कोडिंग है इस कंप्यूटर की. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि ये कोडिंग है. लेकिन अब एक चीज मैं जानता हूँ मेरे बारे में, अगर अपने आप को जानता हूँ और मैं बोलूँ कि भाई आई एम लिटिल शॉर्ट टेम्पर्ड, तो उसमें लेबलिंग थोड़ी हो गई, यहाँ थोड़ी दब गया. आई नो दिस. तो उसमें क्या ना बददुआ दी अपने आप को, ना लेबल लगाया,
ये बोला लेबल ही नहीं लगाओ, तो फिर मैं कैसे पहचानूं कि मैं गुड कर रहा हूँ कि बैड कर रहा हूँ? दुआ, बद्दुआ, ब्लेसिंग, कर्स, ये वर्ड्स हैं। जब हम एक प्योर थॉट क्रिएट करते हैं किसी के लिए, हम कहते हैं ये ब्लेसिंग दी। जब हम एक गलत थॉट क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं एक ये बद्दुआ है, ये कर्स है। लेकिन ये तो वर्ड्स हैं सिर्फ। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है कि थॉट विल इन्फ्लुएंस द रियलिटी। वो जब प्योर थॉट है हमने उसको ब्लेसिंग बोल दी, जब वो इम्प्योर थॉट है हमने उसको कर्स बोल दिया, जब वो पास्ट की थॉट है हमने उसको वेस्ट थॉट बोल दिया। लेकिन है इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है थॉट। ये भी तो थॉट ही है ना सिस्टर। मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा गलत किया तो राइट। गिल्टी फील कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं बोलूंगा कि यार आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, राइट, आई एम सो एंड सो, आई एम सच अ थिंग, आई राइट, शुड नॉट हैव डन दिस। मैं ऐसा क्यों हूँ? राइट। सो ये सारी जो थॉट्स क्रिएट की, वाइब्रेशन creates reality, and last time what you read it said कि nothing else can happen, that has to happen, ओके। वो होने वाला है, right? And it said this is physics। तो ये भी नहीं उस पे सोचना कि सच्ची में कैसे प्रूफ कैसे होगा, होगा नहीं होगा। It's physics that you are radiating a vibration which is going to influence the reality। अब thought will create reality। I am short tempered। This is not a thought, This this is is not a not a thought? label, this is my past experience about myself. So okay, let's call it a past reality। ओके। चाहे वो पास्ट 5 मिनट पहले का बीता हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूँ बचपन से। हाँ, तो लेट्स से लास्ट आपने 5 मिनट पहले गुस्सा किया। बचपन से वो संस्कार है, इट्स फाइन। लेकिन लास्ट आपने 5 मिनट पहले ही किया, तो इट इज अ 5 मिनट पहले की रियलिटी। कब की रियलिटी है? ये अभी की रियलिटी है, इस क्षण की ये रियलिटी है। अब हमारे पास पावर क्या है कि हमें नेक्स्ट क्षण की रियलिटी बनानी है। ओके। ये इस मोमेंट की रियलिटी है। हमारे पास पावर है कि हमें नेक्स्ट मोमेंट की रियलिटी बनानी है एंड फ्यूचर की रियलिटी बनानी है। इस मोमेंट की रियलिटी को देखकर हमने एक लेबल लगाया कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, या मैं गुस्से वाला हूँ, या वट एवर दिस थॉट। जैसे ही इस रियलिटी को देखकर मैंने ये थॉट क्रिएट की, तो मैंने एक वाइब्रेशन रेडिएट कर दी। ओके। एंड व्हाट वाज द लाइन लास्ट टाइम? फिजिक्स कि जो वाइब्रेशन आप क्रिएट करेंगे वही होगा। इट इज बिकमिंग अ रियलिटी। तो ये पास्ट की रियलिटी है। इसको देखकर मैंने जो थॉट की, ये नेक्स्ट मोमेंट की रियलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। ओके। तो ये पास्ट की रियलिटी को देखा, थॉट क्रिएट की, यहाँ से जो वाइब्रेशन आई उसने नेक्स्ट मोमेंट की रियलिटी क्रिएट की। जब नेक्स्ट मोमेंट में मुझे गुस्सा आया, मतलब अगली बार जब मुझे गुस्सा आया, उसको देखकर फिर मैंने थॉट क्रिएट की, फिर वाइब्रेशन रेडिएट की, फिर एक नेक्स्ट रियलिटी बनी। तो इससे क्या हुआ? वो संस्कार पक्का ही होता गया और बार बार कर्म में आता ही गया, आता ही गया, आता ही गया। रियलिटी ही बन गई। एंड जब ये बहुत बार ऐसा होता जाता है, तब हम वो लैंग्वेज यूज करते हैं जब हम कहते हैं ये मेरी नेचर है, ये चेंज नहीं हो सकती। तो अब इसको चेंज करना है। और इसीलिए जो आपने आज लाइन पढ़ी, कीप नो लेबल्स फॉर योरसेल्फ, रिक्रिएट योरसेल्फ डेली। मतलब कोई अपने बारे में या अपने जीवन के बारे में, अपने किसी रिश्ते के बारे में कोई ऐसा लेबल नहीं बना ले जो फिर जीवन उसी लेबल के थ्रू ही चलेगा। रिक्रिएट योरसेल्फ डेली मतलब हमारे पास पावर है कि हर रोज हम कुछ और नया क्रिएट कर सकते हैं। अब रियलिटी, इस मोमेंट की रियलिटी, मुझे गुस्सा आया, आ गया, दिख गया, मैंने बहुत जोर से गुस्सा कर दिया। अब माई डिजायर इज दैट माई नेक्स्ट मोमेंट रियलिटी शुड बी डिफरेंट। मुझे भविष्य में ये नहीं चाहिए, भले ये पास्ट में था, भले ये प्रेजेंट में है, मुझे नेक्स्ट मोमेंट से भविष्य में ये नहीं चाहिए। तो अब मुझे भविष्य में क्या चाहिए? क्या चाहिए भविष्य में? भविष्य में चाहिए कि मैं बिल्कुल ही सॉफ्ट स्पोकन, नॉट
नॉट एन एंग्री मैन रहूं। सॉफ्ट स्पोकन, लवफुल, नाइस, पीसफुल, पेशेंस, ये रियलिटी चाहिए। ये रियलिटी चाहिए अगर, तो वाइब्रेशन क्या भेजनी पड़ेगी नेक्स्ट मोमेंट के लिए? आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम लव, आई एम पीस, आई एम शांति। ये सिर्फ थोड़ी देर नहीं, यही हमारा लेबल बनना होगा। हम रिक्रिएट कर रहे हैं, रिक्रिएट करने के लिए हमें लेबल चेंज करना होगा। पुराने लेबल से वाइब्रेशन क्रिएट करते रहेंगे तो पास्ट ही प्रेजेंट बनेगा, प्रेजेंट ही फ्यूचर बनेगा। आत्मा का वो संस्कार पक्का होता जाएगा। सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में नहीं, अगले आत्मा कॉस्ट्यूम में शरीर भी। छोड़ेगी, वही संस्कार साथ में जाएगा। दैट इज हाउ वाइब्रेशन क्रिएट्स रियलिटी। यहाँ क्योंकि आपके कड़क संस्कार हैं पुराने, ये एक एक थॉट है ना, जो ये रियलिटी बन रही है। ये आपके कड़क तो संस्कार कई हैं, बार थॉट, ये पुराने संस्कार हैं, हाँ, ये कड़क हैं, ये रियलिटी बन रही है। ये रियलिटी बन रही है। ये इजीली नहीं जा सकते। ये इजीली नहीं जा सकते, ये इजी है लेकिन ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, तो फिर कभी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। इट इज, सी दिस इज हाउ इट इज, एज सिंपल एज दैट। जब हम राजयोग मेडिटेशन सीखने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आते हैं ना पहली बार, एक बहुत अलग वाइब्रेशन क्रिएट करने का तरीका सिखाया जाता है। पहले हमारी सोच थी, जैसे आपने अभी कहा, ये संस्कार पुराना है, ये कड़क है, ये चेंज करना मुश्किल है। तो जब ये बिलीफ सिस्टम है, ये लेबल है, ये वाइब्रेशन है, तो वो रियलिटी है। फिर जब हम सेंटर पर आते हैं, मेडिटेशन सीखना शुरू करते हैं, अपने बारे में वास्तविकता जानते हैं जो हम भूल चुके हैं बहुत समय से, तो एक जो थॉट प्रोसेस क्रिएट होना शुरू होता है वो ये, माय ओरिजिनल संस्कार इज पीस। मैं आत्मा ओरिजिनली प्योर और डिवाइन हूँ। द संस्कार्स ऑफ सोल, द संस्कार ऑफ सोल, सो माय Love, ओरिजिनल peace, संस्कार इज happiness. पीस। सिर्फ ये भी नहीं, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, सतयुग में रहने वाली डिवाइन आत्मा हूँ। ये एक एक थॉट लग रही है अभी सिर्फ, लेकिन ये थॉट रियलिटी क्रिएट करना शुरू करती है। थॉट, वाइब्रेशन ने रियलिटी क्रिएट करनी है ना। पहले वाली वाइब्रेशन थी, ये संस्कार कड़क है, ये चेंज होता नहीं है। पर टाइम पीरियड सिस्टर इस पे किसी को कम किसी को ज्यादा लग सकता है ना, फिर चिंता नहीं करना चाहिए ना। चिंता तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, नहीं, क्योंकि अगर मैं, जैसे ही चिंता की तो रियलिटी क्या बना दी। मेरा असली सवाल क्या है मैं बताता हूँ कि मुझे बहुत समय लग गया था कि ये रियलिटी को मानने के लिए और बिलीफ सिस्टम में सबकॉन्शियस तक लाने के लिए कि आई एम अ सोल नॉट द बॉडी, तो उसमें टाइम लग गया। मेरी सोच मेरी रियलिटी बना रही है। जैसे ही कोई ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट हुई जो हमें अवेयर होना चाहिए कि ये मेरी रियलिटी को फिर डाइल्यूट कर देगी। करेक्ट। रियलिटी इज अ प्रोडक्ट हियर which is getting created by all my vibrations. ये है, ये रियलिटी बनेगी। ये रियलिटी कैसे बनेगी? मेरी एक एक वाइब्रेशन यहाँ से जा रही है, ये रियलिटी बनेगी। तो मैं सुबह उठी, मेडिटेशन किया, मैंने एक थॉट क्रिएट की, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ डिवाइन सोल, हम परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो मेरी रियलिटी पर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर सारा दिन मैंने कहा गुस्सा तो जाता नहीं है, ये संस्कार बहुत कड़क है, बचपन से है, और फिर सामने वाले लोग भी कैसे व्यवहार करते हैं, कोशिश भी करूं तो जाएगा कैसे, लोग ही ठीक से व्यवहार नहीं करते। ये सारी चीजें इस प्रोडक्ट को बना रही है। सो कैन वी सी फिर वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सही बात है। तो जो प्रोडक्ट हमें बाहर दिखाई दे रहा है वो यहाँ क्रिएट हो रहा है। We have the power. That's why we read few days back. कभी ये बड़ा इजी लगता है, कभी डिफिकल्ट लगता है। चलिए इस लाइन को चेंज करें अभी। कभी ये बड़ा इजी लगता है, कभी ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है। या बट द प्रॉब्लम, इस लाइन को चेंज करते हैं। पहले इस लाइन को चेंज करते हैं। क्या लाइन चेंज कभी ये इजी लगता है, कभी बहुत मुश्किल लगता है। चेंज कीजिए। इट इज वेरी इजी।
Simple. So it's so very easy to So it's very easy to what? अभी मैंने it's so very easy जिस तरह बोला हाँ, उस तरह मैं really बोलूं it's very easy. रियली सोचना है ऐसा. रियली जो सोचेंगे वो इन्फ्लुएंस करेगा. जब ये ध्यान रखना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे मन का बोलने का तरीका बदल जाएगा. मन का सोचने का तरीका बदल जाएगा. That inner conversation will change, and when that inner conversation will change, vibration change, reality change. It's such a beautiful line. Recreate yourself daily. ये मन Please subscribe the channel and press bell icon for notification. के लिए है, ये शरीर के लिए है, ये जीवन में किसी भी सिचुएशन के लिए है. हम पुराने लेबल के थ्रू उस सिचुएशन को रोज देखते हैं. हम कितनी मोटी मोटी भाषा में बचपन में सुनते थे रात गई बात गई छोड़ना. अब आज समझ में आ रहा रात गई बात गई ये थोड़ी आसान है. मैं बोलता था रात गई बात गई तो क्या है, कल रात की चीज तो पूरी रात याद रही, अब मैं आज उसका बदला लूंगा या आज उसका जवाब दूंगा. इतना लंबा खींचते थे उस चीज को. Recreate yourself to what you want to be. I want to be my original sanskar, that is the soul's original Then sanskar. that thought has to be constant. मैं सत्युगी सोल हूँ. डिवाइन आत्मा हो, मैं दिव्य आत्मा हूँ. फिर जैसे ही सारा दिन में कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट आई, ध्यान हमें सारा दिन का रखना है. सुबह उठकर ज्ञान सुनते हुए, मेडिटेशन करते हुए तो हम अच्छी थॉट्स क्रिएट कर ही लेते हैं, वो हम कर रहे हैं. लेकिन अटेंशन अब कहाँ रखना है कि सारा दिन भी तो वाइब्रेशन वो रियलिटी बना रही है. अगर आज मैंने बहुत ज़ोर से भी गुस्सा कर दिया, सारा ही काम गलत कर दिया, लेकिन ये अब हो चुका है. दिस इज ऑलरेडी डन. नेक्स्ट मोमेंट की रियलिटी अभी भी मेरे हाथ में है. जैसे हमारी फिल्मों में हम जब सीन करते हैं तो लोग कई बार मुझसे कहते हैं तो यार ये सीन इतना अच्छा किया, इसमें कितनी चांसेस थी कि कैरेक्टर से बाहर निकल जाऊं थोड़ा ओवर करने की, लेकिन तू अपने कैरेक्टर में ही रहा. राइट. एक 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 डायलॉग भी तेरा कैरेक्टर से बाहर नहीं गया, एक जेस्चर भी. तो उसी तरह हम ऐसा कर सकते हैं क्या यहाँ? ये कैरेक्टर है ना. अब आप एक कैरेक्टर क्रिएट कीजिए, कैरेक्टर डिवाइन सोल. हाँ, लेकिन बिगनिंग में सिस्टर बताऊं सच कि डिवाइन बोलने में शर्म आ रही थी. मैंने बोला डिवाइन तो देवी देवताएं होते हैं, मैं तो इंसान हूँ. क्योंकि बचपन से यही सुना था कि अपने आप को भगवान से नहीं ना, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो मतलब गुलाम हूँ. मैं तो अब जैसे ये वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, मैं तो छोटा हूँ, मैं गुलाम हूँ, मैं तो गुलाम हूँ. हाँ, तो ये सारे वाइब्रेशंस के थ्रू रियलिटी भी तो वही बनी. अभी हम डिवाइन सोल नहीं हैं. नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी पुरानी बातें हैं, लेकिन डिवाइन सोल बनना ये रियलिटी हम चाहते हैं. इस मोमेंट आई एम नॉट अ डिवाइन सोल, बट माई फ्यूचर आई वॉन्ट टू बी अ डिवाइन सोल. राइट. तो जो रियलिटी हम चाहते हैं वो कैसे बनेगी रियलिटी? उस तरह उस कैरेक्टर में रह के. हाँ, तो वो कैरेक्टर में कैसे रहेंगे? उसकी क्वालिटीज वो यहाँ फिट करके. हाँ. और वो वाइब्रेशन रेडिएट होती जाएगी. दैट इज व्हाई इट सेज यू कैन रिक्रिएट योरसेल्फ डेली. परमात्मा कहते हैं डेली भी नहीं, नेक्स्ट क्षण आप अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं. सही बात. डेली तो फिर भी बहुत घंटों के बाद होगा. नेक्स्ट क्षण. द मोमेंट यू आर अवेयर. Yes, the moment you're aware and the moment you changed the vibration you're radiating. The moment you change the vibration you are radiating, reality will start changing. तो ये कितनी पावर है हमारे पास जब हम हमेशा कहते हैं थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी. तो रियलिटी इज आवर डेस्टिनी ना. लेकिन हम जब पुरानी चीज़ों के थ्रू ही सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वही लेबल रखते हैं, तो हमारा पास्ट प्रेजेंट बन जाता है, हमारा प्रेजेंट फ्यूचर बन जाता है, और हमारा फ्यूचर नेक्स्ट बर्थ का प्रेजेंट बन जाता है.
तो इट विल जस्ट गो ऑन। आज कोई भी एक लेबल को हटाते हैं अपने, एंड लेट्स से दिस इज व्हाट आई वांट टू रिक्रिएट। ये हमारे संस्कारों के लिए हो सकता है, ये हमारे शरीर के हेल्थ के लिए हो सकता है, ये हर चीज़ के लिए। रिक्रिएट सिर्फ संस्कार के लिए नहीं है, रिक्रिएट एनीथिंग इन आवर लाइफ, हम उसको कर सकते हैं। अगर आज मेरे शरीर की तबीयत ठीक नहीं है, ये एक रियलिटी है, इस मोमेंट ये रियलिटी है कि शरीर बीमार है। नेक्स्ट मोमेंट रियलिटी क्या चाहिए कि ये ठीक हो, हेल्दी हो। लेकिन इस मोमेंट की रियलिटी को देखकर कि ये बीमार है, हम यहाँ थॉट क्या क्रिएट करते हैं, मैं बीमार हूँ। जैसे ही मैंने वो वाइब्रेशन दी मैं बीमार हूँ, तो नेक्स्ट मोमेंट की रियलिटी क्या बनेगी, बीमार। मैं बीमार हूँ। फिर उस नेक्स्ट मोमेंट को देखकर हम थॉट क्रिएट करते हैं मैं बीमार हूँ, फिर उसके नेक्स्ट मोमेंट की रियलिटी क्या बनेगी, मैं बीमार हूँ। अब अगर इस मोमेंट की रियलिटी है मैं बीमार हूँ, नेक्स्ट मोमेंट मुझे चाहिए कि आई शुड बी हेल्दी, दिस इज़ द रियलिटी आई वांट। तो यहाँ रियलिटी क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ से वो वाइब्रेशन भेजनी पड़ेगी। तो व्हाट इज़ द वाइब्रेशन दैट आई विल सेंड, आई एम हेल्थी, आई एम हैप्पी, दिस इज इट। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत बहुत सिंपल है। देखा जाए तो है भी सिंपल, क्योंकि रिक्रिएट की जो बात है ये तो है ही बाय नेचर से बना हुआ। नेचर रिक्रिएट करता है, स्किन यहाँ से फट जाता है, कट जाता है, उतना पोर्शन रिक्रिएट हो जाता है। नेचर का जब लॉ ही है रिक्रिएट करना, हाँ। तो फिर हमारे लिए नेचर के लॉ को यूज करना इजी है। लेकिन नेचर का लॉ है रिक्रिएट करना इस शरीर को, लेकिन हम यहाँ से जो वाइब्रेशन दे रहे हैं वो उस रिक्रिएशन का हिस्सा बन रही है। अगर मेरा शरीर इस समय हेल्दी है लेकिन मैं यहाँ से वाइब्रेशन अच्छी नहीं दे रही, तो अब जो रिक्रिएट होगा वो एक बीमारी बनेगी। अभी हेल्दी है लेकिन वाइब्रेशन जो दे रहे हैं वो अच्छी नहीं है, तो जो रिक्रिएट हो जाएगा वो बीमारी बनेगी। अब अगर बीमारी है और यहाँ से एक अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो जो रिक्रिएट होगा वो हेल्थ बनेगी। रियलिटी को देखकर उसके बारे में नहीं सोचना है, जो हम सोचेंगे वो रियलिटी बनेगा। कई बार हमें आदत पड़ जाती है, भाई मैं बीमार हूँ, मुझसे तो होता ही नहीं, मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा वो दर्द हो रहा है, मुझसे ये भी नहीं हो रहा है। ओल्ड एज भी हो गई, मेरे फादर मदर को भी ये प्रॉब्लम था, राइट। मेरे इतना और कंफर्म करते जाते हैं, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये जीन्स में है मेरी, पता नहीं क्या क्या। आई मेट अ डॉक्टर जो जेनेटिक पैटर्न्स को स्टडी करते हैं कैंसर के लिए। एक बहुत ये स्टडी है, एक स्पेशलाइजेशन है मेडिकल फील्ड में कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर कैंसर है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स जो भी सबको है, तो आपका जेनेटिक पैटर्न स्टडी किया जाता है और उस जेनेटिक पैटर्न के हिसाब से आपको बताया जाता है कि क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि आपने वो जीन इनहेरिट किया है और आपको भी कैंसर होने के चांसेस हैं। तो आपको रेगुलरली कौन से टेस्ट कराते रहने चाहिए, ताकि अगर वो हो भी जाता है तो आपके बहुत इनिशियल स्टेज में वो पकड़ लिया जाएगा। व्हेन आई मेट दिस डॉक्टर ही सेड कि मेरे पास एक पेशेंट आई है जिसके पास फैमिली में 18 मेंबर्स को कैंसर है। they take the whole history, parent, grandparents parent, uncle, maternal uncle, paternal uncle, पूरा एक जेनेटिक ट्री बोलते हैं उसको, तो वो जेनेटिक ट्री बनती है। 18 मेंबर्स को कैंसर है। कहते हैं मेडिकली जो हमारी जेनेटिक ट्री बनी है, इसको स्टडी करने से जो बनी, मेडिकली देयर इज नो चांस कि इस लेडी को कैंसर नहीं होगा। देयर इज नो चांस, होना ही है। मतलब वो जेनेटिक ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग बनी है कि होना ही है। ही सेड, इट वाज टॉकिंग अबाउट 5 or 10 years back, and he said, I told all this to that lady and she said, don't worry, मैं अपना इतना ध्यान रखूंगी कि ये नहीं हो सकता मुझे। It was here,
यहाँ. How said- very. And he said 10 years has passed. She is perfectly fine. And he said she defies medical science. कितने लोग कुंडली को डिफाई करते हैं. कुंडली में बोलते हैं इसके बाद आप जी नहीं सकते, बोलते हैं मैं जी के दिखाऊंगा. तो ये क्या I हो? challenge any astrologer. तो ये क्या है? वो कहाँ से रियलिटी क्रिएट हुई? वो रियलिटी यहाँ से क्रिएट होती है. और अगर हम उसका ऑपोजिट कर लें कि हाय मुझे कैंसर ना हो जाए, है मेरे घर में इनको भी है, इसको भी है, मुझे भी ना हो जाए. My मेरे को mother was on deathbed. तो मुझे कुछ अर्जेंट शूटिंग थी, तो मैंने कितना मनाया प्रोड्यूसर को, नहीं माने वो लोग. बोले आपको जाना ही जाना है. तो मैं माँ से परमिशन लिया. तो शी आस्क्ड मी कितने दिन और लगेंगे. तो बोला इतने दिन. ठीक है जाके आ. एंड शी वेटेड. एंड बिकॉज शी वांटेड टू डाई, मेरे सामने वेट किया, आया, आराम से बैठे. अच्छा बाय. यस, ये हम सबके जीवन में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जब ऐसे. लाइफ एंड डेथ के ऊपर कर सकते जब हैं हम तो ये ब्यूटीफुल, ये क्या जब चीज हम है. इतनी बड़ी चीज के ऊपर कर तो सकते एक हैं. छोटा मोटा ये संस्कार क्या चीज है उसके Yes. सामने. एंड ऐसे हमारे जीवन में और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जब लोगों को कोई पर्पस मिल जाता है तो वो मेडिकल साइंस को भी डिफाई करते हैं. वो कहेंगे नहीं, 20 साल तक मुझे अपने बच्चे को बड़ा करना है और उसको सेट करना है, फिर मैं जाऊंगी. तो वो 20 साल नहीं जाते. क्यों? क्योंकि थॉट इतनी पावरफुल है, वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है, वो ही रियलिटी को क्रिएट करेंगे. यहाँ कुछ भी हो रहा है, मेडिकली कहा जा रहा है कि नहीं यहाँ सब कुछ बहुत खराब है, कहेंगे नहीं, आई एम नॉट गोइंग फॉर 20 I don't know how this person is living. कुंडली वाले भी बोलते हैं पता नहीं कैसे जिंदा. बिकॉज दे रिक्रिएट their reality. So let's recreate our life daily. Thank you. Thank you so much. Om sister. Shanti. Om Shanti. Thank you. Keep no labels. Recreate yourself daily. Due to past experiences or opinion of others, if we create an image of ourselves, we then believe that image and make that our label. Once it becomes a label, the thoughts and words we create are same as the label. We know that our thought and word vibrations influence reality. Whether it is consciously created pure and positive thoughts or unaware negative thoughts based on the present truth, both vibrate to create the reality. Past could be what we have always known ourselves to be and what we were till a minute before. If we create the same thought, then the present moment and the future will be the same. Recreate yourself means, irrespective of the past, create the right thought now and bring forth a new present and future. For example, I am short-tempered is a label based on our past. We recreate ourselves by creating a thought, I am a peaceful being. The new vibration will start creating a new reality. Please subscribe the channel and press bell icon for notification.